नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अक्सर मैं इस चैनल के माध्यम से खेल से संबंधित बातें करता करता हूं, लेकिन आज मैं मनीष कश्यप के विषय में बात करूंगा। ये वही मनीष कश्यप हैं जो खुद को या जिनको लोग सन ऑफ बिहार के नाम से पुकारती थी। लेकिन आज इसी मनीष कश्यप को लोग ठग, तो कुछ लोग बेईमान, तो कुछ लोग अपने बात से मुकरने वाले के नाम से पुकार रहे हैं। दोस्तों, अचानक से ऐसा क्या हुआ मनीष कश्यप के साथ, या अचानक से मनीष कश्यप ने ऐसा क्या किया जिससे लोगों की सोच बदल गई? तो मैं इसी विषय पे बात करूंगा। मनीष कश्यप एक जाना पहचाना नाम, और यूँ कहे तो एक जाना पहचाना यूट्यूबर हैं। मनीष कश्यप जो है दोस्तों, वो एक यूट्यूब चैनल चलाते थे जिसके जरिए वो अक्सर सरकार से कड़ी सवाल पूछा करते थे। सरकारी तंत्रों पर वो सवाल उठाया करते थे, जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी जो संस्थाएं हैं उसकी जो स्थिति है, दयनीय स्थिति, उसको दिखाया करते थे। और कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव इसी कारण से मनीष कश्यप के प्रति होता चला गया। और फिर मनीष कश्यप, आप लोगों को पता होगा कि पिछले 9 महीने से जेल में थे। उन पे एक तमिलनाडु के फर्जी वीडियो से संबंधित कुछ केस हुआ, और जिस कारण से उन पे एनएसए भी लगा और वो जेल में थे। लेकिन खैर कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने उन्हें बाइयत बरी किया। और फिर मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आए तो उनसे मिलने आते हैं मनोज तिवारी दोस्तों। और उसी समय से कहीं ना कहीं कायस लगाई जा रही थी कि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है और मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन नहीं करते हैं। और मनीष कश्यप एक ऐलान करते हैं कि वो पश्चिमी चंपारण क्षेत्र से आने वाले चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। मीन्स आने वाले चुनाव में वो निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, चूँकि उन्हें कोई पार्टी टिकट नहीं देती है। या यूँ कहे तो स्टार्टिंग में जब उनकी मुलाकात मनोज तिवारी से हुई थी तो ये एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि मनीष कश्यप शायद बीजेपी ज्वाइन करेंगे और शायद बीजेपी उन्हें टिकट देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और ऐसा जब नहीं होता है तो मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने का डिसीजन लेते हैं और वो पश्चिमी चंपारण क्षेत्र को चुनते हैं और वहाँ के लोगों से मिलते हैं। वहाँ बहुत सारी जनसभाएं करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों का प्यार उनको मिलता है। और वो लोगों के सामने जाते हैं तो बहुत सारी सरकार की कमियां को दिखाते हैं, और वो ऐसा दर्शाते हैं कि जो सरकार उनके सामने जो उम्मीदवार को परोस रही है, और सीधी तौर पे मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को भी टारगेट करते हैं। और वो बोलते हैं, क्योंकि बीजेपी के पश्चिमी चंपारण के उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, तो वो उनके विषय में बोलते हैं कि ये बाहरी उम्मीदवार हैं, ये पश्चिमी चंपारण के नहीं हैं। और ये अक्सर अगर जब जीतते हैं तो दिल्ली में बैठते हैं और यहाँ के लोगों का जमीनी हकीकत से उनको कोई मतलब नहीं होता है। इस कारण से पश्चिमी चंपारण का विकास नहीं हो पाया है। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें लोगों को लुभाती है। और महिलाओं ने तो मनीष कश्यप पे इस कदर भरोसा किया कि वो मनीष कश्यप का दूध से अभिषेक करती हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिससे लोगों को लगता है कि उनके लिए अगर कोई काम करेगा तो वो शख्स मनीष कश्यप ही होगा। और कहीं ना कहीं लोग अपना मन बना बैठते हैं कि इस बार अगर हमें अपना सांसद चुनना है तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को चुनना है। लेकिन अचानक से कुछ दिन पहले एक न्यूज आती है कि मनीष कश्यप दिल्ली में एक मनोज तिवारी के साथ एक मीटिंग होती है, और अचानक से न्यूज आती है कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और तब से मानो कि लोगों के बीच में लोगों को एक शौक सा लग जाता है। और ऐसा क्यों लगता है दोस्तों, जरा इस बात को समझिए। क्योंकि बीजेपी ज्वाइन मनीष कश्यप करते हैं, और बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही ये तय हो जाता है कि मनीष कश्यप अब पश्चिमी चंपारण से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो सीधी तौर पे जो वादा उन्होंने पश्चिमी चंपारण के लोगों के साथ किया था, वो सब वादा कहीं अब झूठा सा दिखाई देता है और लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। क्योंकि ये वही मनीष कश्यप है जो कुछ दिन पहले ये बात कहा करते थे कि जो उम्मीदवार आपको परोसा गया है वो बाहरी उम्मीदवार है, वो आपके दुख और दर्द को नहीं समझ सकता है।
ये वैसे उम्मीदवार हैं जो जीतने के बाद वापस कभी पश्चिमी चंपारण में नहीं आएंगे और न ही यहाँ के विकास के बारे में सोचेंगे। और आज वही मनीष कश्यप बीजेपी को ज्वाइन करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आता है कि अब यही मनीष कश्यप उसी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के लिए आएंगे। तो दोस्तों, ये इन सब कारणों से लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की जो एक छवि थी वो भी बिगड़ती हुई दिखती है। और दोस्तों, मनीष कश्यप ने बहुत सारे सवाल उठाए सरकार के विरुद्ध, बहुत बार उन्होंने सीधे तौर पे सरकार से कड़ी सवाल पूछी है। तो आज मैं मनीष कश्यप से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब उसी तेवर के साथ आप पत्रकारिता कर पाएंगे? क्या उसी तेवर के साथ आप सरकार से सवाल पूछ पाएंगे? क्यों? क्योंकि बहुत सारे राज्यों में आज बीजेपी सरकार चला रही है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी की है। तो क्या मनीष कश्यप बीजेपी खुद के पार्टी से सवाल पूछ पाएंगे? खुद के पार्टी के नेताओं पे आरोप लगा पाएंगे? अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि ये वही मनीष कश्यप है जो लोगों से वादा किया था, जो लोगों को एक विश्वास दिलाया था कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, मैं यहाँ का बेटा हूँ, अगर आप मुझे सांसद बनाएंगे तो मैं सांसद में आपके लिए आवाज़ उठाऊंगा। ये वही मनीष कश्यप है जो कभी लोगों से पूछा करते थे कि क्या आपके पास मोदी जी का नंबर है, क्या आपके पास योगी जी का नंबर है। तो आज वही लोग मनीष कश्यप से पूछ रही है कि आपने उन्हें क्यों ठगा, आपने ये विश्वास उन्हें क्यों दिलाया कि मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा और आपका विकास करूंगा, इस क्षेत्र का विकास करूंगा। आज आप चुनाव लड़ना तो दूर, आप एक पार्टी के गोद में जाके बैठ जाते हो और ये डिसीजन आपका है, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर आपने बीजेपी में शामिल होना उचित समझा तो आप बीजेपी के समक्ष ये प्रस्ताव रखते कि मैं पश्चिमी चंपारण की जनता से एक वादा किया हूं कि मैं इस बार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा, तो कृपया कर आप मुझे इस क्षेत्र की टिकट दे। और अगर आपको बीजेपी अपने पश्चिमी चंपारण का उम्मीदवार बनाती तो लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं आप पे बना रहता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और आज भी बीजेपी अपने पुराने उम्मीदवार को ही पश्चिमी चंपारण से टिकट पश्चिम चंपारण से आज भी बीजेपी के पुराने उम्मीदवार ही सांसद के लिए खड़े हैं और आपको कहीं ना कहीं आपको साइडलाइन कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं लोग को जो आपसे एक उम्मीद थी वो टूटती हुई नजर आई। इसलिए आज लोग आपको सन ऑफ बिहार के जगह पे बहुत अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। कुछ आपको ठग बोल रहा है, तो कुछ आपको बेईमान बोल रहे हैं, तो कुछ लोग का यूं कहना है कि मनीष कश्यप हमेशा से अपने फायदे का काम करते थे। और अब तो कुछ ऐसे भी ऑडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ तौर पे आपका गुस्सा देखा जा रहा है। जब आप पे आरोप लगता है तो आप बौखला जाते हैं। और आप वही इंसान थे जो माइक पकड़ के खुली तौर पे लोगों पे आरोप लगाया करते थे और उस टाइम लोगों को ये बहुत अच्छा लगता था। लोगों पे आप आरोप नहीं, मीन्स सरकारी तंत्र पे या इवन कुछ बड़ी हस्तियों पे भी आपने आरोप लगाया था। तो उस टाइम लोगों को बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगता था कि आप उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आज वही लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ आपने झूठ बोला। और दोस्तों, मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इस प्रकार की वीडियो और आप सुनना या देखना चाहते हैं तो कृपया कर कमेंट करके बताएं, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी बनाऊंगा दोस्तों। थैंक यू।